हम सब जानते हैं कि ईरान अरब कंट्री नहीं है, लेकिन ईरान अरब कंट्री क्यों नहीं है? इजिप्ट पहले अरब नहीं था, अरब बन चुका है। सीरिया अरब नहीं था, अरब बन चुका है। वैसे ही इराक अरब नहीं था, अरब बन चुका है। तो ईरान अरब क्यों नहीं बना? इसी को हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है सिराज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ईरान अरब क्यों नहीं बना। सऊदी, कतर, यूएई ये तमाम अरब कंट्रीज़ है, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि ईरान भी मुस्लिम कंट्री मानी जाती है, तो वो अरब कंट्री क्यों नहीं है? इस्लाम ईरान में भी आया, अरब आर्मीज ने पर्शिया को जाके फतह किया, फिर इजिप्ट, सीरिया, इराक जैसे मुल्क अरब बन गए, लेकिन ईरान ने अपनी पहचान कैसे बचाए रखी? आज 1400 साल पुरानी हिस्ट्री का वो राज खोलेंगे जहां ईरान ने इस्लाम तो अपनाया लेकिन अरब नहीं बना। सबसे पहले तो अरब और ईरान में फ़र्क क्या है? देखो, सब मुस्लिम कंट्रीज़ का अरब होना ज़रूरी नहीं, और सब मुस्लिम कंट्रीज़ अरब नहीं होती। अरब कहते हैं लैंग्वेज को और एथनिसिटी यानी कि नस्ल। जो अरब के अंदर पैदा होगा वो अरबी कहलाएगा, और वैसे ही जो ईरान के अंदर पैदा होगा वो पर्शियन कहलाएगा। एथनिसिटी यानी कि उनकी नस्ल ईरान से है, पर्शिया से है। दूसरा फ़र्क यह है कि दोनों की लैंग्वेज भी अलग अलग है। अरबिक और पर्शियन यानी कि फ़ारसी लैंग्वेज लिखी एक जैसी जाती है, दिखाई एक जैसी दिखती है, लेकिन दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है। जैसे कि उर्दू और अरबिक दिखने में एक जैसी होती है, लेकिन दोनों अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज है। अब अगर हम तारीख देखें, हिस्ट्री देखें, तो ईरान इस्लाम से पहले एक बहुत ही पावरफुल सिविलाइजेशन था, और वहाँ पर बड़ी बड़े अंपायर गुजर चुकी है। अचेमेनिड अंपायर, ससनिड अंपायर, ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, और वैसे ही पर्शियन किंग वगैरह सब गुजर चुके हैं। जब अरब उस ज़माने के अंदर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, और ईरान उस ज़माने में सुपर पावर था। बड़ी बड़ी इमारत थे, महल थे। आपने नाम तो सुना होगा कैसर और किसरा के महल। बल्कि आज से 50-100 साल पहले तक के अरब ऐसा ही था। अभी अभी उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाना शुरू की। अब उसके बाद में हम तारीख में जानेंगे कि इस्लाम ईरान तक के कैसे पहुंचा। इसके ऊपर तो मैंने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा एक मुकम्मल कंप्लीट 2 वीडियो बनाए हैं। आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम ईरान तक के कैसे पहुंचा। तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दूं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में एक फ़ौज को भेजा पर्शियन अम्पायर के जानिब उसे फ़तह करने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने फ़तह हासिल की, ससनिड अम्पायर को हराया और इस्लाम का झंडा वहाँ पर लहराया। लेकिन सवाल अब भी यही है कि इस्लाम ईरान तक पहुंचा तो फिर ईरान अरब क्यों नहीं बना? तो यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से ईरान अरब नहीं बना, और ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी कौम अगर ये 5 पॉइंट को बचा के रखती है तो वो हज़ारों साल तक के सर्वाइव कर सकती है। सबसे पहले नंबर पे है आइडेंटिटी यानी कि पहचान। ईरान की पहचान इस्लाम से कई हज़ारों साल पुरानी है। अब देखो, पहचान तो बहुत सारी कौमों की होती है, लेकिन पहचान जो सालों तक के चले, ज़माने तक के चले, उसके अंदर 5 चीज़ें होना ज़रूरी है, और वो 5 चीज़ें ईरान के अंदर मौजूद थी। कौन कौन सी? के ईरान के अंदर किंग्स थे यानी कि बादशाह थे, उसके बाद में लिटरेचर थे यानी कि किताबें थी, उसके बाद में उनके पास अंपायर था, चौथे नंबर पे उनके पास में आर्किटेक्चर था, वो इंजीनियर थे, बनाते थे, बड़े बड़े महल्लात बनाते थे, और पांचवें नंबर पे उनके पास में ज़बान थी। तो किसी कौम के पास में ये 5 चीज़ें अपनी पहचान के लिए अगर होगी तो वो सालों साल, हज़ारों साल तक के सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप इनके मुकाबले में अरबों को देखोगे तो अरबों के पास में उस ज़माने में बादशाहत नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे कबीले थे। ना ही उनके ज़बान के अंदर कोई लिटरेचर था। ज़बान तो थी उनके पास में, लेकिन उनकी ज़बान में कोई लिटरेचर नहीं था। वैसे ही उनके पास में कोई इतना बड़ा अंपायर नहीं था, और आर्किटेक्चर की तो बात ही नहीं थी। अब आप सवाल करोगे कि इजिप्ट के अंदर यानी कि मिस्र के अंदर भी ये तमाम चीज़ें मौजूद थी, ये 5 चीज़ें मौजूद थी। वहाँ पर बादशाह भी था, अंपायर भी था, वहाँ के लिटरेचर भी थे, और बड़े बड़े आर्किटेक्चर भी थे, पिरामिड जैसे आप देखोगे। और उसके बाद में उनके पास अपनी लैंग्वेज भी थी। उसके बावजूद वो लोग अरब क्यों बन गए? तो यहाँ पर आपको बता दो, उनके पास में ये 5 चीज़ों थी, लेकिन एक चीज़ उन्होंने छोड़ दी, वो है लैंग्वेज। तो अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए दूसरा नंबर पे आता है अपनी लैंग्वेज को बचाना। जब ज़बान बच जाती है तो कौम भी बच जाती है। मिस्र वालों ने, इजिप्ट वालों ने अपनी लैंग्वेज को नहीं बचाया। दूसरी तमाम चीज़ें आज भी मौजूद है उनके पास में, लिटरेचर मौजूद है, आर्किटेक्चर मौजूद है, बादशाहत ख़त्म हो गई है,
वो तो ज़माने के हिसाब से ख़त्म होती है, लेकिन लैंग्वेज उनके पास में आज मौजूद नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी। आज वो अरब कहलाते हैं। वैसा ही हाल है सीरिया का। सीरिया के अंदर जो ज़बान बोली जाती थी वो अरमाइक बोली जाती थी, आज अरब बन चुके हैं। वैसे ही इराक ने अपनी ज़बान को छोड़ दिया। इराक की जो असल ज़बान थी वो सुमेरियन ज़बान थी। जब उन्होंने अपनी ज़बान को छोड़ दिया तो आइडेंटिटी खो दी, अब वो अरब कहलाता है। तो ईरान ने अपनी ज़बान को नहीं छोड़ा, आज भी फ़ारसी बोली जाती है ईरान के अंदर। तो ज़बान को न छोड़ने का ये सेकंड पॉइंट उनका था, जिसकी वजह से ये कौम सर्वाइव कर गई। और सिर्फ इन्होंने अपने देश के अंदर ज़बान को संभाल के नहीं रखा, जहाँ भी गए वो दुनिया में, और दुनिया में ज़्यादातर वो लोग कहाँ गए, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर गए, वहाँ पर अपनी ज़बान को वो लोग ले गए। इंडिया के अंदर भी फ़ारसी लोग बहुत ही पहले से आ चुके थे। जब इस्लाम वहाँ पर आया, बहुत सारे लोगों ने अपने मज़हब को बचाते हुए इंडिया हिजरत करी और इंडिया में आके पनाह मांगी। इंडिया में सबसे पहले वो लोग आए थे गुजरात के अंदर, जिसे हम पारसी कहते हैं। आज भी पारसी लोग इंडिया के अंदर मौजूद है और सालों से, हज़ारों साल से वहाँ पर मौजूद है। अगर मैं आपको बताऊँ कि हिंदुस्तान की पहली किताबें लिखी जाती थी फ़ारसी के अंदर, बड़े बड़े उलमा फ़ारसी के अंदर किताबें लिखते थे। हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज रह चुकी है फ़ारसी। आज भी हम बहुत सारे लफ्ज़, वर्ड्स फ़ारसी के इस्तेमाल करते हैं। आपको बताऊं, जैसे कि पेशाब फ़ारसी लफ्ज़ है, नाखून तराश फ़ारसी लफ्ज़ है, और रुमाल जो हम यूज़ करते हैं फ़ारसी लफ्ज़ है। वैसे ही पेशानी फ़ारसी लफ्ज़ है। बहुत सारे लफ्ज़ आज हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो तमाम फ़ारसी लफ्ज़ है। तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज को अपने देश के अंदर ही नहीं बचाए रखा, बल्कि जहाँ भी गए अपनी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पर कर दिया। और तीसरा जो मेन पॉइंट है कि ईरान अरब क्यों नहीं बना, वो है उसकी ज्योग्राफी। अब जो ट्रेड रूट हुआ करता था वो मिस्र था, शाम था, इराक था। तो ईरान थोड़ा साइड पे हो जाता था, इसी वजह से वहाँ से अरब लोग या फिर ट्रेड करने वाले लोग पास नहीं होते थे। इसके वजह से लैंग्वेज का इतना फ़र्क नहीं पड़ा। इजिप्ट के ऊपर लैंग्वेज का इतना फ़र्क पड़ा क्योंकि वहाँ पर लोग ट्रेड करने के लिए आते थे। शाम के अंदर लोग, यानी कि सीरिया के अंदर लोग ट्रेड करने के लिए आते थे, इराक तक के जाते थे ट्रेड करने के लिए। तो इसी वजह से अरब लोग वहाँ पहुँचे, ट्रेड किया, इनके साथ में कन्वर्जेशन हुए और ये अरब बन गए। ईरान से इतना ट्रेड नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये लोग अरब नहीं बने। चौथा पॉइंट ये है कि ईरान अरब क्यों नहीं बना, क्योंकि पर्शियन स्कॉलर्स का इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर हो गया था। अब कोई कौम अगर पढ़ी लिखी हो, जब किसी अच्छी चीज़ को वो एक्सेप्ट करती है, अपनाती है, तो वो अपनी ज़बान के अंदर अच्छाई को दुनिया के सामने पेश करती है, फैलाती है, एक्सपेंड करती है। अब ईरान के लोग पढ़े लिखे थे, गुलाम नहीं थे, अम्पायर इनके पास में रह चुकी थी, तो इन्हें आइडिया था कि नॉलेज को किस तरीके से हासिल करना है और किसे दूसरे तक के पहुंचाना है। तो यहाँ पर बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर पैदा हुए, जैसे कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये तमाम पर्शियन थे। इन्होंने अपनी ज़बान के अंदर किताबें लिखी और दुनिया को पहुंचाई, जिसकी वजह से लोग पर्शिया की लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हो गए और लैंग्वेज के साथ साथ में यहाँ के स्कॉलर से इन्फ्लुएंस हो गए। अब देखो, मुग़ल लोग ये पर्शियन नहीं थे, उसके बावजूद ये लोग फ़ारसी बोला करते थे। इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया क्योंकि इस्लामिक जो स्कॉलर्स थे वो पर्शियन लैंग्वेज बोला करते थे, पर्शियन लिटरेचर लिखा करते थे। इसी वजह से मुग़ल लोगों ने पर्शियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया। और अगर ऐसा कहा जाए कि अरब के बाद में पर्शियन कल्चर ने, पर्शियन लैंग्वेज ने इस्लाम को बराबर शेप दिया। पांचवा पॉइंट ये है कि ईरान अरब क्यों नहीं बना, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ है, इस्लामिजेशन और अरबिजेशन। अरब होना एक अलग चीज़ है और मुस्लिम होना एक अलग चीज़ है। एग्जाम्पल दूँ आपको, तुर्की मुस्लिम देश है लेकिन अरब नहीं है, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है लेकिन अरब नहीं है, मलेशिया मुस्लिम देश है लेकिन अरब नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है लेकिन अरब नहीं है। वैसे ही ईरान मुस्लिम देश है लेकिन अरब नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि ईरानियन लोग, पर्शियन लोग पढ़े लिखे थे, इन्होंने इस्लाम को तो अपनाया लेकिन अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को छोड़ना गवारा नहीं समझा। इस्लाम हम अपनाएंगे, इस्लाम के तरीके पे चलेंगे, लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और आइडेंटिटी के लिए मैंने 5 पॉइंट आपको बताए। जो कौम 5 पॉइंट को बराबर बाकी रखेगी वो हज़ारों साल तक के सर्वाइव करेगी। उसमें से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बादशाहत। अब देखो, बादशाहत का मतलब ये नहीं कि एक राजा हो, लोग उसे बादशाह माने, बल्कि हर एक इंसान अपने आप के अंदर बादशाह की मेंटेलिटी रखता हो। देखो, हर एक शेर इंडिविजुअल अपने आप को बादशाह समझता है। वैसे ही ईरान की मेंटेलिटी बादशाहत की है और अरब की मेंटेलिटी गुलाम की है, क्योंकि वो एक ज़माने में गुलाम रह चुके हैं, यहूदियों के गुलाम रह चुके हैं। आज भी कुछ लोग यहूदियों के गुलाम हैं, तो उनकी मेंटेलिटी कुछ न हद तक के गुलामी की है और ईरान की बादशाहत की है।
इस्लाम आने के बाद में अरब लोगों ने लिटरेचर शुरू किया, पढ़ना लिखना शुरू किया और इस्लाम फैला, लिटरेचर शुरू हुआ, तब जाके उन्हें तरक्की मिली। तीसरे नंबर पे अंपायर। अंपायर कौन खड़ा करता है? जिसकी मेंटेलिटी बादशाहत की होती है, वो लोग अंपायर खड़ा करते हैं। चौथे नंबर पे जो बताया था वो है आर्किटेक्चर। जब आपके पास में पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आर्किटेक्चर अरबों ने अभी अभी शुरू किया और ईरान ने हज़ारों साल से शुरू कर रखा था। और आखिरी नंबर पे बताया था लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक कौम के सर्वाइव करने के लिए। और लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट होती है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को एक लैंग्वेज के अंदर उतारा, वो है अरबिक। और पूरी दुनिया के अंदर इंसान इसे अरबी लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं। चाहे छोटा बच्चा हो उसे समझ में आए या ना आए, या फिर बड़ा बूढ़ा हो उसे समझे या ना समझे, वो अरबी लैंग्वेज के अंदर कुरान पढ़ता है। दूसरी कौमों ने अपनी जो मजहबी किताबों को दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आज वो अपनी असली लैंग्वेज को, अपनी असली मजहबी किताब की जो लैंग्वेज है उसे नहीं जानते, ना उसे पढ़ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ईरान ने इस्लाम को तो अपनाया लेकिन अपनी पर्शियन रूह को कभी नहीं छोड़ा। इसी वजह से ईरान अरब नहीं है, आज भी ईरान अपनी सिविलाइजेशन पर्शियन लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी अगर कोई पॉइंट आपके जहन में है कि जिसकी वजह से ईरान अरब नहीं बना, आप कमेंट के अंदर उसे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और साथ साथ में ये भी बता दीजिए कि आपको ऐसे वीडियोस कैसे लगते हैं, ताकि मैं इस टाइप के वीडियोस पे ज़्यादा मेहनत करूँ, रिसर्च करूँ और आपके सामने अच्छी तरीके से पेश कर सकूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।